हेलो प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। अगर आप भी 10th क्लास पास हैं और 18 से 28 के आयु के बीच में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा कि रेलवे ने कौन सी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकाली है जो आप लोग फिल कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पाने का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए रेलवे के आरपीएफ डिपार्टमेंट की, आरपीएफ का मतलब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे की पुलिस होती है, उन्होंने अपनी दो अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4600 से ज्यादा है। और पोस्ट की अगर बात की जाए तो एक कांस्टेबल की पोस्ट है और एक एसआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। जिसमें से अगर कांस्टेबल की बात की जाए तो कांस्टेबल के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आपकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं, आपकी कितनी पढ़ाई जरूरी है, तो आप अगर 10th क्लास 10वीं क्लास कक्षा तक आप पढ़े हैं और किसी वजह से उसके आगे नहीं पढ़ पाए हैं तो भी आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं रेलवे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, क्या क्या जानकारी है और कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी है और एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, वो इस पूरी वीडियो में मैं कवर करूंगा। वीडियो कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए, सो दैट हमारी ये जो इन्फॉर्मेशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। दूसरी बात, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी हमारी है बैंकिंग ड्रीम्स, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग ड्रीम्स अपना ऐप ले आया है, मार्केट में लॉन्च कर दिया है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिलेंगे हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंक के लिए कर रहे हैं, एसएससी के लिए कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करेंगे कि जो आरपीएफ की वैकेंसी आई है हमारी, उनमें क्या क्या रहने वाला। पूरा नोटिफिकेशन ही दिखा देता हूं मैं आपको कि बेसिकली नोटिफिकेशन में है क्या क्या। तो कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा, यहां पर आप लिखा हुआ पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे होंगे कि जो वैकेंसी है दैट इज फॉर कांस्टेबल। कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। और कांस्टेबल की अगर बात की जाए तो कांस्टेबल के लिए उन्होंने सब कुछ बता दिया है। फॉर्म फिलिंग 15 तारीख से स्टार्ट हो गई है और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो पीछे की थी जिसमें मैंने बताया था कि अप्रैल में आरपीएफ की वैकेंसी आएंगी बड़े नंबर पे। तो उम्मीद तो हम यही कर रहे थे कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा ह्यूज रहेंगी, आरआरबी जो है थोड़ा नंबर ऑफ वैकेंसी को बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर कोई नहीं, जो है देर से आए दुरुस्त आए, जो भी है बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर मैं आपको बताता हूं तो ध्यान से देखिएगा। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है उसकी ओपनिंग डेट की अगर मैं बात करूं, कब से स्टार्ट हुई है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन 15 अप्रैल से फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, तो 15 तारीख निकल चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अब तक स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में कितना फॉर्म पड़ गया है, उसका डेटा भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छा, कब तक फॉर्म भर सकते हो? तो 14 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग 14 मई तक चलेगी। तो जो उन्होंने कहा है मॉडिफिकेशन विंडो जो है, डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो, अगर मतलब आपने कोई गलती कर दी है ना, तो वो 15 मई से लेकर 24 मई तक गलतियां सुधारने के लिए उनकी जो विंडो है वो ओपन रहेगी। कांस्टेबल की पोस्ट की अगर हम बात करें, लेवल 3 की पोस्ट है जिसकी इनिशियल पे 21,700, मतलब इनिशियल पे आपको 21,700 मिलेगी। आयु कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं? 18 से 28 तक के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। 18 से 28 तक के बच्चे इसको फिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं तो 4,208 नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल रिलीज की गई है। बढ़िया है, अच्छी बात है सर। आगे अगर हम इसमें बात करें, आगे इसमें अगर हम बात करेंगे तो आगे देखेंगे कि क्या क्या रहने वाला है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोग कहां से भर सकते हैं? रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूं। आई थिंक नोटिफिकेशन सबको दिख रहा है क्लियर। नेगेटिव मार्किंग ओके। आरआरबी ने कहा है कि 24 मई के बाद से, 24 मई के बाद से आरआरबी
शैल नॉट एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन की कोई भी जानकारी उसके बाद वो नहीं करेगा। एक्स सर्विसमैन स्टेजेस ऑफ एग्जाम यहां पर बात करेंगे, ये बढ़िया है। यही मैं ढूंढ रहा था आप लोगों के लिए कि स्टेजेस ऑफ एग्जाम क्या है। तो स्टेज ऑफ एग्जाम में उसने कहा है सीबीटी करवाया जाएगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस रहेगी सीबीटी में, मतलब आपको क्या करना है भाई, अपनी अच्छी मेरिट लेकर आनी है, सिंपल सी बात है। फिर जो लोग सीबीटी में पास होंगे उनको पीट, पैट का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, क्योंकि अब पुलिस का एग्जाम है। तो पुलिस का एग्जाम है तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपको फिजिकल एग्जाम देना पड़ेगा। फिजिकल क्या रहेगा वो इसमें मैं बता दूंगा अभी आप लोगों को। तो फिजिकल एग्जाम रहेगा। फिजिकल के लिए आपको, जब आप अपने सीबीटी 1 में पास हो जाएंगे, जब आप सीबीटी 1 में पास हो जाएंगे तभी आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं बुलाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग उन्होंने कितनी बताई है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग बताई है, ये बात भी नोट कर लीजिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में रहने वाली है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस कुछ खास नहीं है, आप बाद में नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। जल्दी से भैया हमें यह दिखा दो कि एज वही है सर, 18 से 28, तो उसको रहने देते हैं। रिलैक्सेशन आप चाहो तो देख सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC ST को 5 साल का है और OBC को 3 साल का है। एक्स सर्विसमैन वगैरह वहां से देख लेंगे। नेक्स्ट, 500 रुपया आपकी फीस जानी है, फीस उन्होंने बता दी है। तो सभी कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रहने वाली है। लेकिन अगर आप SC ST एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से हैं तो फीस आपकी कितनी जाएगी, 250 रुपया जाएगी। ये बढ़िया है। मोड ऑफ फी पेमेंट, फी पेमेंट का मोड ऑनलाइन ही है, तो उसमें कुछ नया बताने जैसा है नहीं। मैं ढूंढ रहा हूं आपके लिए एक तो नोटिफिकेशन ना बड़ा बना देते हैं ना। चले, फिजिकल देख लीजिए। फिजिकल से पहले एग्जाम में देख लीजिए पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी एग्जाम। सीबीटी एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, एनोटेशन ऑफ करते हैं, अपना पेन लेते हैं ये वाला और इस पे बात करते हैं। अब देखिए, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम करवाया जाएगा 90 मिनट का होगा। सेम अगर आपने अभी टेक्नीशियन का भरा था, बहुत सारे बच्चे होंगे जो टेक्नीशियन भी भरे होंगे, ALP भी भरे होंगे और ये भी भरेंगे, तो सेम उसी के जैसा कुछ कुछ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बस यहां पर 120 है जो 90 मिनट में आपको सॉल्व करने हैं। कैंडिडेट शैल बी अवॉर्डेड 1 मार्क, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग ऑलरेडी उन्होंने बता दी कितनी है। मिनिमम पास परसेंटेज UR EWS OBC के लिए 35% है, यानी कि अगर 120 का 35% में निकालता हूं गाइस, देख लीजिए ऐसे ही निकालते हैं, बता देना, मुझे मैथ ज्यादा आती नहीं है। तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 छंग 12, 7 छंग 42, यानी कि आपको पास होने के लिए 42 मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए, 42 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप UR EWS और OBC से हैं तो 35% यानी 42%, SC ST के लिए 30%, तो 120 का 30% निकाल दिए, 36 नंबर आएगा। तो उनको कितने चाहिए, 36, तो भैया 42 नंबर ले आओगे, इसमें भेज दिए जाओगे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, मार्क्स स्टोर्ड इन CBT शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस। स्टेजेस का मतलब अगले स्टेज की, मतलब DB राउंड होगा, फिजिकल होगा, उसके लिए। अब उन्होंने कहा सिलेबस क्या है, तो सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। तो यहां से सिलेबस आपका स्टार्ट हुआ है, तो भैया नीचे आ जाए। मैथ की बात की जाए 35 मार्क्स की क्वांट आपकी आने वाली है, अर्थमेटिक आने वाली है, दिख रहा है सभी को। चल, उन्होंने यहां पर सारे टॉपिक बता दिए हैं क्या क्या आएगा, कि DI आएगी, परसेंटेज आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। उसके बाद रीजनिंग भी 35 नंबर की आने वाली है। तो
मैथ और रीजनिंग ही 35-35 नंबर के हैं। अगर ये दो सब्जेक्ट अच्छे कर जाओगे तो काफी अच्छा स्कोर आप अपने एग्जाम में कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की है, बहुत बड़ा नंबर है भाई जनरल अवेयरनेस का। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप जनरल अवेयरनेस ज्यादा नहीं भी करके गए तो भी आप पास हो जाओगे। 42 नंबर चाहिए, मेरिट अगर 50-55 से ज्यादा 50 भी नहीं जाएगी। तो आप अगर अपना मैथ और रीजनिंग सुधार लेंगे तो आप अच्छा बन जाएंगे। फिलहाल जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की है, जहां पर उन्होंने कहा है ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, पूरा जीके पढ़ना है, पूरा जीके पढ़ना है। 50 नंबर का सवाल है, पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। डेली क्लासेस हम लोग लेकर आ ही रहे हैं आप लोगों के लिए। टेक्नीशियन, एएलपी और आरपीएफ तीनों के लिए वो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो उन क्लासेस को लगाओगे तो ऑलरेडी फायदा हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। आरपीएफ की रीजनिंग और क्वांट के लिए मैं स्पेशल बैच स्टार्ट कर दूंगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, तो वो भी आपका फायदा है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अब देख लेते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, देखो जी, लड़के और लड़कियों के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आजा भैया नीचे। कांस्टेबल 1600 मीटर भागेंगे मेल, लड़कों के लिए है 1600 मीटर रेस। कितने टाइम में भागने को कहा है? 5 मिनट 45 सेकंड में। अच्छा है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लॉन्ग जंप है और हाई जंप है। लड़कियों की अगर बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, तो 800 मीटर रेस है लड़कियों के लिए 3 मिनट 40 सेकंड में। लॉन्ग जंप 9 फीट और हाई हाई जंप 3 फीट है, तो लड़कियों का सही है, सेट है मामला। अगर हाइट की बात करें तो जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हाइट मेल की, लड़के की 165 सेंटीमीटर, लड़की की 157 में काम हो जाएगा। चेस्ट अनएक्सपेक्टेड और एक्सपेंडेड आप देख लीजिए। अनएक्सपेंडेड बिना फुलाए और एक्सपेंडेड फुलाकर। लड़कियों के लिए चेस्ट बता दिए, वो सॉरी सिर्फ मेल के लिए होगा ये। एससी एसटी की हाइट में रिलैक्सेशन है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। टेस्ट जो एक्सपेंडेड और अनएक्सपेंडेड है वो लड़कों के लिए, लड़कियों को उससे कोई लेना देना नहीं। और फिर उन्होंने कहा है कि अगर आप गोरखा हैं, गढ़वालीज हैं, मराठास हैं, तो उनके लिए हाइट का अलग क्राइटेरिया, वो भी आप देख सकते हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हो बेसिकली वो देख लो। वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूं मैं, दैट्स वाई आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखा दे रहा हूं शॉर्ट में। ठीक है, डीवी राउंड होगा। डीवी राउंड में आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह लेकर जाने होंगे आपको। डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर होगा इतनी बात? फिर मेडिकल होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, दैट्स इट। ठीक, तो ये आपका कांस्टेबल का रहने वाला है। ये आपका काहे का रहने वाला है भाई? ये आपका रहने वाला है कांस्टेबल का। चलो अब मैं तो आपको एसआई का भी दिखाता हूं। एसआई भी देख के जाओ, है ना। तो ये एसआई के लिए है, एसआई की पोस्ट के लिए है। और एसआई की पोस्ट के लिए उन्होंने बोल दिया है सब इंस्पेक्टर के लिए, क्या बोल दिया है? तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो वही है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन तो वही है। 15/4/14/5 तक चलेगी, मॉडिफिकेशन सेम रहने वाला है सब। इसमें अगर बात की जाए तो पोस्ट क्या है हमारे पास? पोस्ट है हमारे पास सब इंस्पेक्टर। काय की पोस्ट है? सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। 6 लेवल की जॉब है, 35,400 सैलरी रहने वाली है। एज यहाँ पर 20 से 28 साल है। रिलैक्सेशन सेम रहेगा जो अभी पीछे बताया था। कितनी पोस्ट है? इसकी पोस्ट थोड़ी सी कम है, 452 पोस्ट। टोटल मिलाकर 4,600 से ज्यादा पोस्ट है। अगर आप बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, अगर बात करें तो यहां पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बंदे का ग्रेजुएट होना जरूरी है, उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी है। ठीक है, एज बता चुका था मैं। और देख लेते हैं क्या काम का होगा, क्या अलग हो सकता है वो देख लीजिए। तो एज मैंने बताई दी है, एससी एसटी के लिए 5 साल का है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, वो सेम ही रहेगा। एग्जाम फीस की अगर बात करें तो एग्जाम फीस वही 500 रुपए भाई। कोई अगर दोनों भर रहा है तो अलग अलग एग्जाम फीस आपको देनी पड़ेगी, इसमें कुछ भी आप बचोगे नहीं। फिजिकल टेस्ट देख लो आप, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, सॉरी।
सम इंस्पेक्टर मेल, ओके ये क्या हो गया ऐसे, सम इंस्पेक्टर मेल 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड दी है, 12 फीट और 3 फीट 9 इंच की हाई जंप और लॉन्ग जंप है। लड़कियों के लिए 800 मीटर भागना है, इसमें 4 मिनट दिए हैं भाई, ठीक है। ऐसा ही में थोड़ी सी चीजें अलग हैं। लड़कों का चेस्ट और हाइट वगैरह देख सकते हैं आप, अगर जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। अपने हिसाब से आप जहां पर भी स्टैंड करते हैं आप देख सकते हैं। फिलहाल मेरा काम आपको बताना है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिखा दी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम जो सीबीटी होगा वैसे ही रहने वाला है। सीबीटी देख लीजिए, सीबीटी आपका वैसे ही रहने वाला है। 90 मिनट 120 क्वेश्चन, 1 नंबर मिलेगा, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। अर्थमेटिक 35 नंबर की है, रीजनिंग वही 35 नंबर की है और जनरल अवेयरनेस वही 50 नंबर की है। तो इसमें कुछ वो है नहीं अलग से, है ना। जनरल अवेयरनेस में वही सारी चीजें जो उन्होंने पीछे बताई थी वही। तो फिर उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेजरमेंट वगैरह होगा, तो आप स्टेज 2 पे तभी भेजे होगे और स्टेज 1 क्लियर होगी। तो बेसिकली ये है सारी चीजें, ठीक है ना। तो आप जहां पर भी एज क्राइटेरिया आपका बैठता है उस हिसाब से अपनी चीजों को देख लीजिए। नंबर ऑफ वैकेंसी खूब आई है इस बार रेलवे में, एएलपी से आना स्टार्ट हुई थी, अभी शायद एनटीपीसी की भी आएंगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल के लिए छोटी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ये, ताकि आपको छोटी सी वीडियो में नोटिफिकेशन की मोटी मोटी जानकारी आपको मिल जाए यहाँ पर कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। बैच हम लोग स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग क्लासेस अभी नहीं चल पा रही हैं और मैथ नहीं चल पा रहा, वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। जीके यानी कि साइंस की क्लासेस में बहुत ज्यादा लेकर आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। प्रज्ञा मैम और रमन सर पढ़ा रहे हैं अलग अलग बैचेस में। ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।